हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं हर दिन अपने यूट्यूब चैनल पर एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं। तो दोस्तों हर दिन का मॉडल पेपर ज़रूर देखिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। दोस्तों काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं इसमें, तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, और हर प्रश्न को एक नज़र जरूर देखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 1, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? ए जून 2008, बी सितंबर 2008, सी नवंबर 2008, डी दिसंबर 2008। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 2, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? ए विशाखदत्त, बी कौटिल्य, सी चाणक्य और डी कलहण। तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक हैं विशाखदत्त। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सी रिफ्ट घाटी में स्थित नदी है? तो निम्नलिखित में से कौन रिफ्ट घाटी में स्थित नदी है? ऑप्शन ए चंबल, बी लूनी, सी ताप्ती, डी सोन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ताप्ती। ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी में स्थित है। प्रश्न संख्या 4, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया? तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया? ए 1967, 1971, बी सी 1968, डी 1972। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1968 में। संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में रखा गया। प्रश्न संख्या 5, मधुबनी लोक कला किस राज्य में स्थित है? मधुबनी लोक कला किस राज्य में स्थित है? ए ओडिशा में, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी राजस्थान। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बिहार में। मधुबनी लोक कला बिहार में स्थित है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में दोस्तों। प्रश्न संख्या 6, भारत में पहली रेल लाइन कब शुरू हुई? भारत में पहली रेल लाइन कब शुरू हुई? ए 1853 में, बी 1850 में, सी 1840 में, डी 1890 में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1853 में भारत में पहली रेल लाइन शुरू हुई। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 8, हुमायूंनामा के लेखक कौन हैं? हुमायूंनामा के लेखक कौन हैं? ए जेबू निसा जहां आरा, सी गुलबदन बेगम, डी रोशन आरा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। प्रश्न संख्या 9, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक हैं? तो गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक हैं ए रामानुज, बी कौटिल्य, सी अमर्त्य सेन, डी भास्कराचार्य। तो गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 जनवरी को, बी 24 जनवरी को, सी 22 जनवरी को, डी 27 जनवरी को। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 11, सेना दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 जनवरी को, बी 15 जनवरी को, सी 16 फरवरी को, डी 17 जनवरी को। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। प्रश्न संख्या 12, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई? ए 28 अगस्त 2014 को, बी 28 अगस्त 2015 को, सी 15 अगस्त 2014 को, और सी डी 15 अगस्त 2015 को। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए
28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई। प्रश्न संख्या 13, ब्रोकन बिक्स पुस्तक के लेखक हैं। तो ब्रोकन बिक्स पुस्तक के लेखक हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी खुशवंत सिंह, डी सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। ब्रोकन बिक्स पुस्तक के लेखक हैं सरोजिनी नायडू। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से जाना जाता है। ए चित्तरंजन दास, बी ज्योतिबा फुले, सी विनोबा भावे, डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 15, मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक हैं ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी आर के नारायण, सी विष्णु शर्मा, डी खुशवंत सिंह। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आर के नारायण। मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक हैं आर के नारायण। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16, भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो आंध्र प्रदेश की है। प्रश्न संख्या 17, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो देहरादून में, बी हैदराबाद में, सी अहमदाबाद में, डी श्रीहरिकोटा में। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18, सर्वोदय आंदोलन का आरंभ किसने किया। तो सर्वोदय आंदोलन का आरंभ किसने किया। ए अब्दुल कलाम आजाद, बी आचार्य विनोबा भावे, सी जयप्रकाश नारायण, डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आचार्य विनोबा भावे। सर्वोदय आंदोलन का आरंभ आचार्य विनोबा भावे ने किया। प्रश्न संख्या 19, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की अनुमति देता है। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की अनुमति देता है। तो ए अनुच्छेद 201, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 86 और डी अनुच्छेद 61। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 61। ऑप्शन डी सही आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की अनुमति देता है। तो अनुच्छेद 61 देता है। प्रश्न संख्या 20, PIL जनहित याचिका के संकल्प का उद्गम कहाँ से हुआ। ए भारत से, बी संयुक्त राज्य अमेरिका से, सी जर्मनी से, डी किंगडम से। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका से। PIL जनहित याचिका के संकल्प का उद्गम कहाँ से हुआ। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ। प्रश्न संख्या 21, कौन सा देश भारत के साथ लंबी सीमा साझा करता है। तो कौन सा देश भारत के साथ लंबी सीमा साझा करता है। ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी चीन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ लंबी सीमा साझा करता है। प्रश्न संख्या 22, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं। ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 1, डी भाग 2। सॉरी यहाँ पे 4 होना था। इसका आंसर है ऑप्शन ए भाग 2। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। तो भाग 2 में। प्रश्न संख्या 23, राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े विवादों का समाधान कौन करता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े विवादों का समाधान कौन करता है। ऑप्शन ए लोकसभा, बी निर्वाचन आयोग, सी राज्यसभा, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े विवादों का समाधान कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय करता है।
प्रश्न संख्या 24, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है ए परम, बी सिद्धार्थ, सी IBM 370 और डी K1। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 25, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। ए मदन मोहन मालवीय, बी सरोजिनी नायडू, सी जस्टिस राणा डे और डी गोपाल कृष्ण। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक है गोपाल कृष्ण। प्रश्न संख्या 26, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ए मध्य प्रदेश, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी ओडिशा। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ओडिशा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। प्रश्न संख्या 27, वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी। तो वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी। ए कराची में, बी इस्लामाबाद, सी लाहौर, डी मुल्तान। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कराची में। ऑप्शन ए कराची में। वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची में थी। प्रश्न संख्या 28, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित है। तो मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित हैं। ए मेलकॉम, बी मेटकॉफ, सी मुनेरो, डी एल्फिंस्टन। तो इसका आंसर है मुनेरो। ऑप्शन सी सही आंसर है। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के से संबंधित है मुनेरो। प्रश्न संख्या 29, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है। ए जुते खेतों का समूह, बी मुर्दों का टीला, सी प्रथम सभ्यता, डी हड़प्पा सभ्यता। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मुर्दों का टीला। प्रश्न संख्या 30, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन ए 17, बी 18, सी 19, डी 24। तो अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। प्रश्न संख्या 31, हर की दून किस राष्ट्रीय उद्यान में क्षेत्र में स्थित है। तो हर की दून किस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित है। ए गंगोत्री में, बी गोविंद में, सी राजाजी में, डी कार्बेट में। तो हर की दून किस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित है। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 32, थल केदार जू के नाम से किसे जाना जाता है। तो केदार जू के नाम से किसे जाना जाता है। ए थल केदार, बी बैजनाथ, सी भिवांडेश्वरी और डी जागेश्वर। तो केदार जू के नाम से जाना जाता है थल केदार को। ऑप्शन ए सही आंसर है। केदार जू के नाम से जाना जाता है थल केदार। प्रश्न संख्या 33, थांगला दर्रा किसके मध्य है। तो थांगला दर्रा किसके मध्य है। ए तिब्बत व चीन, बी तिब्बत व उत्तरकाशी, सी उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश, उत्तरकाशी व चमोली। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी तिब्बत व उत्तरकाशी। थांगला दर्रा किसके मध्य स्थित है। तिब्बत व उत्तरकाशी के मध्य स्थित है। प्रश्न संख्या 34, उत्तराखंड की विभूतियां पुस्तक के लेखक हैं। तो उत्तराखंड की विभूतियां पुस्तक के लेखक हैं। ए शक्ति प्रसाद सकलानी, बी डॉक्टर भक्त दर्शन, सी भजन सिंह और डी राजेंद्र दसमाना। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी भक्त दर्शन। सॉरी ये वाला नहीं है, ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। भक्त शक्ति प्रसाद सकलानी उत्तराखंड की विभूति पुस्तक के लेखक हैं शक्ति प्रसाद सकलानी। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 35, किस पुराण में केदार क्षेत्र को पशुपति तीर्थ कहा गया है। तो किस पुराण में केदार क्षेत्र को पशुपति तीर्थ कहा गया है। ए वाराह पुराण, बी वायु पुराण, सी मत्स्य पुराण, डी यह सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वाराह पुराण।
किस पुराण में केदार क्षेत्र को पशुपति तीर्थ कहा गया है? तो वाराह पुराण में केदार क्षेत्र को पशुपति तीर्थ कहा गया है। प्रश्न संख्या 36, बद्रीनाथ मंदिर समूह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो बद्रीनाथ मंदिर समूह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए द्वाराहाट, बी जागेश्वर, सी बागेश्वर, डी डीडीहाट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए द्वाराहाट। बद्रीनाथ मंदिर समूह द्वाराहाट में स्थित है। प्रश्न संख्या 37, उत्तराखंड में निर्माणाधीन ऑल वेदर रोड के तहत सड़क की कुल लंबाई है? तो उत्तराखंड में निर्माणाधीन ऑल वेदर रोड के तहत सड़क की कुल लंबाई है ए 700 किलोमीटर, बी 800 किलोमीटर, सी 900 किलोमीटर, डी 1100 किलोमीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 900 किलोमीटर। उत्तराखंड में निर्माणाधीन ऑल वेदर रोड के तहत सड़क की कुल लंबाई है ऑप्शन सी 900 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 38, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? तो श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? ए 24 जुलाई 1943 को, 22 जुलाई 1944 को, सी 24 जुलाई 1944 को, डी 25 जुलाई 1944 को। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन शहीद हुए। प्रश्न संख्या 39, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? ए भागीरथी और भिलंगना, बी मंदाकिनी और भागीरथी, सी अलकनंदा और मंदाकिनी, डी भिलंगना और अलकनंदा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। प्रश्न संख्या 40, NH 134 किस धाम तक जाता है? तो NH 134 किस धाम तक जाता है? ए बद्रीनाथ, बी केदारनाथ, सी गंगोत्री, डी यमुनोत्री। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी केदारनाथ। NH 134 किस धाम तक जाता है? तो केदारनाथ धाम तक जाता है। प्रश्न संख्या 41, घर घर में माटी के चूल्हे होना, घर घर में माटी के चूल्हे होना मुहावरे का अर्थ है? ए सब जगहों क्लेश है, बी प्रत्येक परिवार में बंटवारा होता है, सी सब समान है, और डी मिट्टी का चूल्हा आसानी से बना लिया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सब समान होना। घर घर में मिट्टी के चूल्हे होना मुहावरे का अर्थ है सब समान होना। प्रश्न संख्या 42, जुगनू का पर्यायवाची शब्द है? ए प्रकाश पुंज, बी चंद्रप्रभा, सी खाद्योत, डी वीर बुध। तो जुगनू का पर्यायवाची शब्द है खाद्योत, ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 43, बीती बिवावरी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही, तारा घटा घट उषा नागरी। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है ए रूपक अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, डी विभावना अलंकार। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रूपक अलंकार। बीती बिवावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूब रही, तारा घट उषा नागरी में रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 44, किसमें व्यंजन संधि है? ए निराधार, बी सत्कार, सी सप्तऋषि, डी हिमालय। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सत्कार। किसमें व्यंजन संधि है? तो सत्कार में व्यंजन संधि है। प्रश्न संख्या 45, वह कौन सा शब्द है जो पराय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो वह कौन सा शब्द है जो पराय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ए देव, बी छात्र, सी नक्षत्र, डी प्राण। तो वह कौन सा शब्द है जो पराय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? वह है प्राण, ऑप्शन डी सही आंसर है। प्राण क्या है? बहुवचन शब्द है। प्रश्न संख्या 46, किए गए उपकार का फल न मानने वाले को कहते हैं? ए कृतज्ञ कहते हैं, बी ए कृतज्ञ, बी कृतज्ञ, सी दुर्जन, डी दुराचारी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कृतज्ञ। किए गए उपकार का फल न मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 47, आपेक्ष का विलोम शब्द है? तो आपेक्ष का विलोम शब्द क्या है? ए असापेक्ष, बी निष्पक्ष, सी निरपेक्ष, डी आपेक्ष। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी निरपेक्ष। आपेक्ष का विलोम शब्द है निरपेक्ष। प्रश्न संख्या 48, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है? अहि, ए बी कुरंग, सी हई, डी शार्दुल। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, ऑप्शन डी सही आंसर है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल। प्रश्न संख्या
49। केला का तत्सम शब्द है, तो केला का तत्सम शब्द है ए केलक, बी कदली, सी कदलिक कह, डी कार्दली कह। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कदली। केला का तत्सम शब्द है कदली। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 50। हरि का अर्थ नहीं है, ए विष्णु, बी दूध, सी सर्प, डी सूर्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दूध। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको और आपके इसमें से कितने प्रश्न पहले से आते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।